दोस्तों, ये हफ्ता एक्वेरियस के लिए आम नहीं। आसमान एक खास पैटर्न में बंध रहा है। जहां सैटर्न दबाव को खामोश रखता है, मून जज्बात को सुकेड़ता है और यूरेनस अचानक शऊर की चिंगारी जलाता है। ये कॉम्बिनेशन शोर नहीं मचाता, ये अंदर से तरतीब बदल देता है। एक्वेरियस, अगर तुम इस हफ्ते खुद को कम बोलता, ज्यादा सोचता और गैर ज़रूरी बातों से कटता महसूस करो, तो समझ लो ये कमजोरी नहीं, ये स्काई कोड का असर है। कायनात तुम्हें बाहर नहीं बुला रही, ये तुम्हें अंदर अलाइन कर रही है। जब आसमान का कोड समझ आ जाए तो अगला कदम ताकत के नक्शे को पढ़ना होता है। इस हफ्ते एक्वेरियस का प्राइमरी कंट्रोलर है सैटर्न। सैटर्न इस हफ्ते एक्वेरियस की रूह पर हाथ रखे हुए है। ये नताइज नहीं मांगता, ये जिम्मेदारी मांगता है। जहां भी तुम जल्दी करोगे, सैटर्न रोक देगा। जहां तुम रुक कर सुनोगे, सैटर्न रास्ता साफ करेगा। और सेकेंडरी ट्रिगर है मून। मून जज्बात को छुपा नहीं रहा, यह इन्हें कंप्रेस कर रहा है, यानी कम इजहार, ज्यादा वजन। यही वजह है कि एक छोटी बात इस हफ्ते ज्यादा गहरी लग सकती है। और साइलेंट मॉडिफायर है यूरेनस। यूरेनस खामोश नहीं, बस स्टबल है। ये अचानक समझ, फौरी क्लैरिटी या एक अब बस वाला लम्हा दे सकता है, बगैर ड्रामे के। जब ताकतें सेट हो जाएं, तो हफ्ता दिनों में बोलने लगता है। हफ्ते के आगाज में जहन भारी मगर साफ होगा। काम मामूल के मुताबिक चलता दिखाई देगा, लेकिन अंदर एक सवाल घूमेगा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ये सवाल खतरा नहीं, ये रिकैलिब्रेशन है। सैटर्न तुमसे कह रहा है, जो ज़रूरी है वही रखो। इसमें रिस्क क्या है? गैर ज़रूरी वजाहतें देना। और अपॉर्चुनिटी क्या है? एक पुरानी फाइल, ख्याल या रिश्ता जिसकी हकीकत पहली बार वाजे हो। बुध को मून यूरेनस की हल्की सी टक्कर एक टर्निंग थॉट्स पैदा करेगी। ये वाकया नहीं, ख्याल होगा। और यही ख्याल तुम्हें बताएगा कि तुम किस जगह खुद को डिले कर रहे हो। और जब ख्याल बदलता है तो जिस्म और आसाब इसकी गवाही देते हैं। एक्वेरियस का नर्वस सिस्टम इस हफ्ते अलर्ट मगर कंटेन है। ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि इसलिए कि मून जज्बात को अंदर रख रहा है और सैटर्न इन्हें तरतीब दे रहा है। खामोशी इस हफ्ते हीलिंग है, एस्केप नहीं। अगर तुमने खामोशी को इज्जत दी तो क्लैरिटी बढ़ेगी, अगर तुमने खामोशी तोड़ी तो थकन बढ़ेगी। और जब अंदर का शोर कम हो तो रिश्तों की गर्दिश साफ नज़र आती है। इस हफ्ते मोहब्बत मैदार में बोलती है। कुछ मैदार मुस्तहकम है, कुछ टूट रहे हैं और एक नया मैदार दूर से खिंच रहा है। ये फैसले जज्बाती नहीं, टाइम बेस्ड होंगे। और जब मैदार वाजे हों तो एक हकीकत सामने आती है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक्वेरियस, मिड वीक रियलिटी चेक मिस ना करें। अगर बुध या जुमेरात को तुम्हें ये एहसास हो कि मैं खुद को एक्सप्लेन करते करते थक गया हूँ, तो यही इशारा है। ये हफ्ता कह रहा है, अपनी हद वाजे करो, आवाज़ ऊंची नहीं। और जब अंदर की तरतीब बन गई है, अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ये तरतीब मोहब्बत, कुर्बत और ताल्लुकात के मैदार को कैसे दोबारा सेट करती है। एक्वेरियस, इस हफ्ते मोहब्बत ज़मीन पर नहीं, ऑर्बिट यानी मदार में हरकत कर रही है। यानी रिश्ता इस बात से तय नहीं होगा कि कौन कितना बोलता है, बल्कि इस बात से कि कौन किसके गिर्द कितनी सच्चाई से घूम रहा है। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मून जज्बात को अंदर रख रहा है और यूरेनस सच को झटके में दिखा देता है। इसलिए मोहब्बत में क्लैरिटी आएगी, मगर आहिस्ता, बगैर शोर के। और जब ऑर्बिट समझ आ जाए तो पहले इनके नाम पहचानो। अगर तुम किसी रिश्ते में हो जहां एहतराम, खामोश समझ और इमोशनल स्पेस मौजूद है, तो ये हफ्ता इस मदार को मजबूत करेगा। कपल्स एक्वेरियस, एक छोटा सा लम्हा, कोई सॉफ्ट जेस्चर, कोई बगैर कही गई मदद तुम्हें एहसास देगी कि तुम अकेले नहीं हो। मून सैटर्न अलाइनमेंट यहाँ ताल्लुक को मिच्योर बनाता है। बातें कम होंगी मगर वजनदार होंगी। ये वो हफ्ता है जब लड़ाई नहीं, अलाइनमेंट बढ़ती है। मगर एक्वेरियस, हर मैदार महफूज नहीं होता। अगर कोई शख्स बार बार डिले करता है, बात आधी छोड़ता है या मौजूद होकर भी अपसेंट रहता है, तो इस हफ्ते वो मदार खुद ब खुद कमज़ोर पड़ेगा। एक्वेरियस, ये टूट फूट तुम्हारी वजह से नहीं, ये सैटर्न की छांटी है। जो वज़न नहीं उठा सकता वो पीछे रह जाता है। यहाँ पर एक वार्निंग है, इस मदार को ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश ना करो। खामोशी यहाँ तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ है। और जब पुराना ऑर्बिट टूटता है तो एक नई कशिश महसूस होने लगती है।
सिंगल्स एक्वेरियस के लिए ये हफ्ता स्टेबल अट्रैक्शन का है। कोई फ्लैशी कन्फेशन नहीं, बस एक नज़र, एक सोच या एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज। ये क्रश नहीं होगा, ये फ्रीक्वेंसी मैच होगा, और यूरेनस के ज़ेरे असर ऐसा मैच नायाब होता है। इसमें एक रूल है, जल्दी ना करो, इस मिदार को खुद अपनी रफ्तार पकड़ने दो। जो सच्चा होगा वो रुकेगा। मिदार चाहे जो भी हो, एक हकीकत हफ्ते के बीच में सामने आती है। बुध या जुमेरात को एक जुमला, एक रवैया या एक खामोश एहसास तुम्हें चुका देगा। ये लम्हा कहेगा तुम मोहब्बत में खुद को कितना छोड़ रहे हो। ये सवाल इल्ज़ाम नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का दरवाज़ा है। अगर तुमने यहाँ अपनी हद पहचान ली तो बाकी हफ्ता हल्का हो जाएगा। जब हद वाज़े हो तो मर्द और औरत की नफ्सियात अलग अलग बोलती हैं। इक्वेरियस मैन, तुम कम बोलते हो मगर अमल से सब कुछ कह देते हो। इस हफ्ते तुम्हारी एक कंसिस्टेंसी किसी को तुम पर दोबारा यकीन दिलाएगी। इक्वेरियस वूमेन, तुम इंट्यूशंस पर चलती हो। इस हफ्ते तुम किसी की नीयत लफ्ज़ों से नहीं, तवन्नाई से पहचानोगी, और तुम्हारा यही सुकून तुम्हारी असल ताकत बनेगा। और घर जहाँ खामोश मेहनत रहती है, और वो भी इस मदार का हिस्सा है। अगर तुम इक्वेरियस हाउसवाइफ हो तो ये हफ्ता तुम्हारी कुर्बानियों को आहिस्ता आहिस्ता रोशन करता है। कोई फैमिली मेम्बर, कोई नर्म रवैया या पार्टनर की बदलती टून तुम्हें ये एहसास देगी कि मैं देखी जा रही हूँ। ये वैलिडेशन शोर नहीं मचाएगी मगर दिल को सुकून देगी। और जब मोहब्बत और रिश्तों के मैदार वाजे हो गए हैं, अगले हिस्से में हम देखेंगे कि यही आसमानी तरतीब तुम्हारे करियर, पैसे, सेहत और तकदीर के रास्ते को कैसे शक्ल देती है। इक्वेरियस, इस हफ्ते करियर में सबसे अहम सवाल ये नहीं कि क्या करना है, बल्कि ये है कि कब करना है। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सैटर्न तुम्हें जिम्मेदारी की याद दहानी करवा रहा है, और मरकरी तुम्हारी गुफ्तगू को वेट दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हर बात कहने का वक्त नहीं और हर काम करने की जल्दी नहीं। अगर तुम जॉब करते हो तो कोई सीनियर तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है, कोई आइडिया अभी अप्रूव ना हो मगर नोट हो रहा है। ये हफ्ता इमीडिएट रिवार्ड नहीं, फ्यूचर पोजीशनिंग देता है। अगर तुम बिजनेस करते हो तो कोई डील स्लो लग सकती है मगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी। पेशेंस यहाँ प्रॉफिट में बदलेगा। और इक्वेरियस स्टूडेंट्स, फोकस कम लगे तो घबराओ नहीं। ये वीक सरफेस फोकस नहीं, डीप अंडरस्टैंडिंग का है। जब अमल और वक्त में फ़र्क आ जाए तो पैसों की ज़बान साफ सुनाई देती है। माली मामलात में ये हफ्ता ब्लॉकेज नहीं, क्लियरेंस का है। कोई डिलेड पेमेंट, कोई छोटी अर्निंग या किसी खर्चे के बाद अचानक रिलीफ। सैटर्न तुम्हें सिखा रहा है रिस्क दबाव से नहीं, नज़्म से बढ़ता है। यहाँ पर एक एडवाइस है, रिस्क मत लो, इंट्यूशन सुनो। जो चीज़ दिल हैवी कर दे वो अभी के लिए नहीं। और जब रिस्क का बहाव हल्का हो तो जिस्म और जहन भी सांस लेते हैं। इस हफ्ते सेहत का मसला जिस्म में नहीं, आसाब में है। नींद बेहतर हो सकती है मगर ख्वाब गहरे होंगे। थकन कम मगर सेंसिटिविटी ज़्यादा। ये हीलिंग का अमल है। अगर तुमने खुद को रेस्ट दिया तो वीकेंड तक एनर्जी बैलेंस्ड हो जाएगी। इक्वेरियस हर हफ्ता एक गलती भी सामने रखता है। इक्वेरियस के लिए इस हफ्ते की सबसे बड़ी गलती है खुद को हद से ज़्यादा एक्सप्लेन करना। सैटर्न कहता है जो समझना चाहता है वो खामोशी भी समझ लेता है। अगर तुमने हर एक को मुतमईन करने की कोशिश की तो अपनी तवानाई ज़ाया करोगे। इक्वेरियस के लिए करेक्ट अप्रोच हो सकती है हद वाज़े, आवाज़ नरम, फैसला मजबूत। और जब गलती पहचान ली जाए तो ताकत खुद बन जाती है। इक्वेरियस, गौर से सुनो, ये मोटिवेशन नहीं, ये एनर्जेटिक कमांड है। मैं हर जगह खुद को साबित नहीं करता, जहाँ हूँ वही काफ़ी है। इस जुमले को दिल में रखो, कमेंट्स में लिखो और ख़ुद पर लागू करो। ये हफ्ता तुम्हें क्वाइट कॉन्फिडेंस देता है। अगला हफ्ता इक्वेरियस के लिए एक ऐसा सवाल लाएगा जिसका ताल्लुक किसी और से नहीं, सिर्फ तुमसे होगा। और इस सवाल का जवाब या तो तुम्हें आज़ाद करेगा या हमेशा के लिए एक पुराने दायरे में बांध देगा। तफसील अगली प्रिडिक्शन में। यह है एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हर हफ्ते तकदीर को नए ज़ाविये से समझा जाता है। इक्वेरियस, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।